हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है जीनर डायोड। जीनर डायोड जीनर डायोड क्या है? ये एक स्पेशली डिजाइन डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करती है। ए डायोड डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ए डायोड designed to operate in reverse breakdown region is called Zener diode. जीनर डायोड। और स्टूडेंट, आपको पता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में करंट सडनली इंक्रीज होता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन वोल्टेज। अब हम जीनर डायोड का सिंबल बनाएंगे। देखिए, जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड होती है उसका सिंबल ये होता है। जीनर डायोड में ये जो एन है इसको इस तरह से थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो ये सिंबल है जीनर डायोड का। ये जीनर डायोड का सिंबल है। और जब भी एक जीनर डायोड को हम रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं तो वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए लार्ज चेंज इन करंट। व्हेन ए जीनर डायोड When a Zener diode operates in reverse breakdown region, voltage remains constant. Voltage remains constant for a large change in current. अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम होगा आपका कि आप यहाँ एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक जीनर डायोड आप कनेक्ट कर देंगे सर्किट में इस तरह से। ओके, और इसके पैरेलल में आप एक लोड रेजिस्टेंस RL और इस RL के अक्रॉस आप आउटपुट लेंगे। RL के अक्रॉस आउटपुट लेंगे। मान लीजिए टोटल करंट I है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जो N है पॉजिटिव से और P है नेगेटिव से। रिवर्स में हमने यानी रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। तो इस I में से IZ करंट जीनर के थ्रू चला जाएगा और IL लोड रेजिस्टेंस के थ्रू चला जाएगा। तो इट सेज कि अगर करंट चेंज होगा, जो इनपुट चेंज होगी तो भी जो आउटपुट होगी अक्रॉस द जीनर डायोड वो आपकी कांस्टेंट होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो कांस्टेंट किस तरह से होगी। ठीक, द जीनर डायोड इज कनेक्टेड in reverse bias. If input voltage increases, जो आप इनपुट दे रहे हैं दो टर्मिनल के थ्रू, यहाँ पर एक बैटरी लगेगी, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, यहाँ नेगेटिव। तो उस बैटरी के थ्रू जो आप इनपुट देंगे अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इफ
input value increases, sorry, input voltage, not value, input voltage, if input voltage increases, current through Zener diode and R also increases. R के थ्रू और Zener डायोड के थ्रू करंट इंक्रीज होगा. अगर R के थ्रू करंट इंक्रीज होता है तो जो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर अक्रॉस आर, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, वो भी बढ़ जाएगा. तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो Zener के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. Okay, if input voltage increases, current through Zener and R also increases. Current through Zener and R also increases. Current through Zener and R also increases. This increases voltage drop across R. This increases voltage drop or potential drop across R. This increases voltage drop across R without any change in voltage across Zener diode. Without any change in voltage across Zener diode. Without any change in voltage across Zener diode. This is because Zener voltage remains constant in breakdown region. This is because Zener voltage, this is because voltage remains constant or Zener voltage remains constant this is because Zener voltage remains constant in reverse breakdown region. In reverse ब्रेकडाउन रीजन. आपने रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी पीएन जंक्शन डायोड की, तो आपने देखा था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद सडनली करंट इंक्रीज हो जाता है. तो ये था अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है. अगर डिक्रीज होगी तो करंट थ्रू आर एंड Zener विल डिक्रीज, तो आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी डिक्रीज होगा एंड वोल्टेज अक्रॉस Zener विल रिमेन कांस्टेंट. Okay, so when input voltage decreases, when input voltage decreases, current through R and Zener also decreases. आर और Zener के अक्रॉस करंट डिक्रीज होगा, उससे आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई आर, वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, दिस डिक्रीजेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर. दिस decreases voltage drop across R and
voltage across zener remains constant, and voltage across zener remains constant. Okay, so output voltage is obtained across the load resistance in parallel to zener diode. और इसका आउटपुट वर्सेस इनपुट क्या होगा, मैं इस एक्सिस पर वी आई इनपुट वोल्टेज लूंगा, इस एक्सिस पर वी आउट आउटपुट वोल्टेज लूंगा। तो जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल ना हो, ये वी जेड क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जब तक इसकी वैल्यू वी जेड के इक्वल नहीं होगी तब तक तो करंट बढ़ेगा, यहां तक तो सॉरी आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी। और उसके बाद जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी, ये वी जेड ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होगी आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इस तरह से, तो फिर आउटपुट कांस्टेंट होगी। तो यहां पे जो वी जेड है दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, वी जेड इज breakdown voltage। ओके, और हम यहां लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज इज obtained, आउटपुट वोल्टेज इज obtained across load resistance RL in parallel to zener diode, across load resistance RL in parallel to zener diode। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक जेनर डायोड, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनी होती है। इट इज ए पीएन जंक्शन डायोड made up of photosensitive material, made up of photosensitive material। तो ये P है पीएन जंक्शन डायोड का, ये N है, तो ये P साइड, ये N साइड। तो यहां पर ये रीजन क्या होगा, डिप्लीशन लेयर होगा, और इस पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं थ्रू ए रेजिस्टेंस आर टू ए बैटरी। इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। जो बैटरी आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट की है फोटो डायोड के साथ, तो इसकी जो अप्लाइड वोल्टेज होगी बैटरी से वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ी सी कम होगी, सो दैट इस डिप्लीशन रीजन पर कोई भी अगर बाहर से फोटोन फॉल करता है, लाइट फॉल करती है, तो उसको थोड़ी सी जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के एक्टिव होने के लिए, वो इस फोटोन से मिल जाए। ओके, तो ये जो है ये क्या है, डिप्लीशन रीजन है। ओके, तो ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ए रेजिस्टेंस आर
is connected in series with a reverse bias photodiode, with a reverse bias photodiode. The reverse applied voltage, the reverse applied voltage is kept slightly less than breakdown voltage, is kept slightly less than, is kept slightly less than breakdown voltage. Breakdown voltage, ये जो है आपका, ये आपका डिप्लीशन रीजन है, और इस डिप्लीशन रीजन पर फोटोन कोई फॉल करता है तो इस फोटोन की एनर्जी ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक करता है, और इस डिप्लीशन रीजन में या इसके पास फिर जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फोटोन की, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और उससे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे. Okay, so when a photodiode is illuminated, when a photodiode is illuminated with photons of energy h mu greater than Eg. h mu क्या है? फोटोन की एनर्जी, और Eg क्या है? पोटेंशियल बैरियर ऑफ एनर्जी Eg. Eg एक तरह से आपका बैंड गैप है, एक तरह से अगर कहें तो यहां पे. ओके, तो जब इससे ज्यादा, यानी जो ये क्या है Eg, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है फॉर रिवर्स ब्रेकडाउन. तो इससे ज्यादा एनर्जी का जैसे ही फोटोन फॉल करेगा तो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक in or near the depletion region. When a photodiode is illuminated with photons of energy h mu greater than Eg. Eg क्या है? Energy for reverse breakdown. Energy required for reverse breakdown. Covalent bonds in or near depletion region, in or near depletion region breaks. और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं. ओके, तो आउट कोवलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक, कोवलेंट बॉन्ड्स इन और नियर डिप्लीशन रीजन ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड. अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से, तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन में चले जाते हैं और होल पी में चले जाते हैं ड्यू टू रिवर्स बायस. ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होंगे ये रिपेल करेगा तो एन में जाएंगे, होल जो जनरेट होंगे पॉजिटिव रिपेल करेगा तो पी में चले जाएंगे. तो आउट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, out of these electron hole pairs generated, electrons goes to n region and holes goes to p region.
electrons goes to n region and holes goes to p region due to reverse applied voltage. Reverse applied voltage. सो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा आर के थ्रू एक करंट फ्लो करेगा. सो एंड करंट फ्लोज थ्रू आर एंड करंट फ्लोज थ्रू आर. Current flows through R. The value of reverse breakdown voltage, reverse breakdown current. तो ये जो रिवर्स करंट फ्लो करेगा ब्रेकडाउन रीजन में, उसकी वैल्यू अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो बढ़ेगी. तो वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. The value of reverse saturation current will increase with increase in intensity of इंसिडेंट लाइट. तो जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे रिवर्स करंट भी उतना ही बढ़ेगा आपका. तो ये होगा आपका इस एक्सिस पर अगर मैं रिवर्स वोल्टेज लेता हूं और इस एक्सिस पर रिवर्स करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में होता है, तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा. और लेट ये I1 इंटेंसिटी पर है, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. I1 I2 क्या है? ये इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की, ओके, और ये I करंट है. तो आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है. ओके, तो यूजेस क्या हैं? यूजेस है डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, डिमोडुलेशन ऑप्टिकल सिग्नल्स. ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं फोटोडायोड्स के. तो चलिए लिखते हैं यूजेस. तो नंबर 1, इन लाइट ऑपरेटेड switches, in light operated switches. Number 2, detection of optical signals, detection of optical signals. Number 3, in electronic counter, in electronic counter, in electronic counter. And number 4, demodulation of optical signals, demodulation of optical signals. तो ये कुछ यूजेस हैं स्टूडेंट फोटोडायोड के. तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया.
स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, तो लाइट एमिटिंग डायोड ये फॉरवर्ड बायस में काम करती हैं और हैवीली डॉप्ड होती हैं। तो इट इज ए हैवीली डॉप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड which converts biasing electrical energy into optical energy। तो यह बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? हमने कहा है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगी। तो यानी फॉरवर्ड बायस में जब आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगी उसको ये ऑप्टिकल एनर्जी में यानी रेडिएशंस में कन्वर्ट करके एमिट करेगा। तो ये इसका सिंबल है, इस तरह से ये इसका सिंबल है और ये लाइट फोटोन्स एमिट करेगा। ठीक, इसको हमेशा आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो। तो यानी फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करोगे? ये आपकी एलईडी है, इसको आप थ्रू ए रजिस्टर आर करंट कंट्रोल करने के लिए होता है। एक फॉरवर्ड बायस में किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे V वोल्ट की, तो P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से आपने कनेक्ट कर दिया। तो व्हेन चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पासिस थ्रू द जंक्शन, व्हेन चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स passes through the junction of a passes through the junction of a forward bias PN जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस में जब होल्स P से N की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करते हैं और इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशंस, जिसको हम ऑप्टिकल एनर्जी कहते हैं, Okay? So when charge carriers, electrons and holes passes through the junction of a forward bias PN junction diode, they combine and release energy. इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ, they combine and release energy in the form of visible light, Such a PN junction diode is called LED. Such a PN junction diode is called LED. जो कलर होगा लाइट का जो LED से एमिट होगा वो कलर डिपेंड करता है बैंड गैप पर।
जो आपकी पीएन जंक्शन डायोड है उसका बैंड गैप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो करंट का वेरिएशन क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस इस एक्सिस पर हम लेंगे फॉरवर्ड करंट, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट पर वो, और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये होगा करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ फॉर ए एलईडी फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स, लाइक अगर रेड का इधर होगा तो ये येलो का होगा। तो जो ये ग्राफ है ये अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा। ओके, और कौन सी लाइट एमिट होगी यानी कौन से कलर की होगी वो डिपेंड करता है बैंड गैप पर। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी, द कलर ऑफ लाइट emitted by LED depends on its band gap, depends on its band gap, जिसको आप EG लिखते हैं। नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ emitted light depends on forward current, intensity of emitted light depends on forward current, depends on forward current। they have low operational voltage, यानी एलईडी को आपको लो वोल्टेज चाहिए होती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो एलईडी का कम होता है। ओके, और इस वजह से लो पावर कंजम्पशन और देन रेट लेस ऑपरेशनल वोल्टेज। ओके, तो नंबर 3 है दे हैव लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन, दे हैव लो ऑपरेशनल वोल्टेज, यानी ये लो वोल्टेज पर भी काम करती हैं, एंड लेस पावर कंजम्पशन, ओके, एंड एलईडीज आर बेटर देन कन्वेंशनल लैंप्स, जो आप बल्ब यूज करते हैं घर में कन्वेंशनल, उनसे बेटर है एलईडी। क्यों? क्योंकि इनका फास्ट एक्शन होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, लो रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है। एलईडीज आर बेटर देन कन्वेंशनल लैंप्स बिकॉज ऑफ fast action, longer life, and low required voltage, low required voltage etc। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एलईडीज यूज करने के एज कंपेयर टू ए कन्वेंशनल लैंप। यूजेस क्या है? यूजेस है इन बर्गलर अलार्म, इन बर्गलर अलार्म, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, नंबर 3 इन डिस्प्लेज, जो डिस्प्ले होते हैं टीवी मोबाइल फोन्स के, वो डिस्प्ले बनाने के लिए भी एलईडीज यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये था टॉपिक आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोलर सेल।
सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या है? ये एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इट इज ए जंक्शन डायोड which converts solar energy into electrical energy, solar energy into electrical energy। तो आपके पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी साइड है, ये एन है, और ये डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये वाला पार्ट डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। और इसको हम एक रेजिस्टेंस R की हेल्प से यानी एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं और इस डिप्लीशन रीजन पर सोलर रेडिएशंस फॉल करते हैं। ओके, तो ये है आपका सोलर सेल। और अगर इसकी हम कंस्ट्रक्शन कहें तो ये कुछ इस तरह से होती है। ये नीचे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट होता है, फिर N और फिर P, और ऊपर भी यानी P के ऊपर भी कुछ मेटेलिक कॉन्टैक्ट होते हैं जिससे आप सर्किट में कनेक्शन करते हैं। तो इनको जो है मेटलाइज्ड इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, मेटलाइज्ड इलेक्ट्रोड्स। और ये नीचे जो हमने शो किया ये भी मेटेलिक कॉन्टैक्ट है। ओके, ये क्या है? मेटलाइज्ड कॉन्टैक्ट, मेटलाइज्ड कॉन्टैक्ट। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ ए सोलर सेल। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग लिखते हैं। तो वर्किंग क्या है? तो वर्किंग है कि जब लाइट फोटॉन्स डिप्लीशन रीजन पर फॉल करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, और बैरियर फील्ड की वजह से इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एन साइड में चले जाते हैं और होल्स पी साइड में, इलेक्ट्रॉन एन साइड में, होल पी साइड में। तो इस तरह से इधर नेट नेगेटिव चार्ज होगा, इधर नेट पॉजिटिव। तो ये एक बैटरी की तरह काम करेगा जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर ये बैटरी की तरह काम करेगा तो जो एक्सटर्नल सर्किट है जिसको हम रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें एक करंट फ्लो करेगा। तो ये है वर्किंग ऑफ ए सोलर सेल। तो व्हेन लाइट फोटॉन्स फॉल्स ऑन डिप्लीशन रीजन, चलिए वर्किंग लिखते हैं। When light photons falls on depletion region, the excited electron and hole pairs are created by breaking of covalent bonds. The electron hole pairs are generated by breaking of covalent bonds. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एन साइड में चले जाएंगे और होल्स पी में चले जाएंगे ड्यू टू बैरियर फील्ड, जो आपका डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से।
तो ड्यू टू बैरियर फील्ड, फील्ड मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। ड्यू टू बैरियर फील्ड इलेक्ट्रॉन गोज टू एन साइड एंड होल्स गोज टू पी साइड। इलेक्ट्रॉन गोज टू एन साइड एंड होल्स गोज टू पी साइड। So P and N side works as two terminal of a battery having some potential difference। क्योंकि N में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा, P में होल्स जाएंगे इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो ये क्या होगा, एक बैटरी की तरह काम करेगा। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, और इसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो हम यहां लिखेंगे, सो P एंड N साइड वर्क्स एज टू टर्मिनल्स। सो P एंड N साइड वर्क्स एज टू टर्मिनल्स, works as two terminals of a battery, of a battery having some potential difference, of a battery having some potential difference। ओके, एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। एंड causes flow of current in the circuit, and causes flow of current in the circuit। एडवांटेजेस क्या है सोलर सेल की, दे आर पोल्यूशन फ्री, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, एंड दे नीड ए वेरी लो मेंटेनेंस, मीन्स ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री। तो एडवांटेजेस क्या है, सोलर सेल आर पोल्यूशन फ्री, लॉन्ग लास्टिंग, सोलर सेल आर लॉन्ग लास्टिंग, पोल्यूशन फ्री, and very low maintenance। यूजेस फॉर चार्जिंग बैटरीज, वो चीज और कैलकुलेटर में यूज होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यूजेस नंबर 1 फॉर चार्जिंग बैटरीज, for charging batteries। Number 2 in watches and calculators, watches and calculators। and number 3 to produce electrical energy, to produce electrical energy। किसी भी मटेरियल को सोलर सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखा जाता है, जैसे मटेरियल का बैंड गैप, उसका ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हाई होना चाहिए, वो यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन से एब्जॉर्ब करे, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ए मटेरियल, क्राइटेरिया for selection of a material for solar cell, solar cell। तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, बैंड गैप,
नंबर 2 हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। नंबर 3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड नंबर 4 कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है किसी भी मटेरियल को सोलर सेल के लिए इस्तेमाल करने से पहले। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक सोलर सेल। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक्स हमने आज की क्लास में कवर किए हैं और इनमें से यूजली 1 या 2 टॉपिक हर साल एग्जाम में 2 या 3 मार्कर में आपसे पूछा जाता है, तो आपको उसके बारे में लिखना होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।